नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आगामी कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें गंगा सभा व्यापार मंडल और सिडक्यूल एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे और जिला प्रशासन द्वारा सभी लोगों से कांवड़ मेले में होने वाली परेशानियों को लेकर सुझाव लिए गए हैं और जिससे कांवड़ मेले में पहले ही दुरुस्त किया जा सके। और क्योंकि कांवड़ मेले में इस बार जिला प्रशासन पिछली बार आए 4 करोड़ कांवड़ियों से भी ज्यादा आने का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त मीटिंग थी, जिसमें सभी स्टेक होल्डर, चाहे हमारे व्यापारी बंधु हो, चाहे धर्मशाला एसोसिएशन हो, सिडकुल के पदाधिकारी हो और जो भी हमारे इसमें एसपीओ वगैरह सभी लोग शामिल रहते हैं, सभी से सुझाव भी लिए गए। पिछले सालों के जो अनुभव थे उसको भी साझा किया गया। कुछ नई नई चीज़ें जो आई हैं, उससे पार्किंग्स को लेकर हो, चाहे डाइवर्जन्स को लेकर हो या पास को लेकर हो, इन सभी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा की गई और जिसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो यहाँ के व्यापारीगण हैं, जो लगातार इतने सालों से यहाँ पर कांवड़ को देख रहे हैं, उनके सुझाव बड़े पॉजिटिवली लिए गए और उससे बहुत हद तक हमने सुझावों को पूरा भी कर दिया है। पुलिस एवं प्रशासन की टीम ने आप सभी स्टेक होल्डर्स को आमंत्रित किया था और जो प्रस्तावित के आने वाले समय में जो 4 तारीख से हमारी कांवड़ की यात्रा शुरू होगी, तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशन हम लोगों ने लेने हैं और इस दौरान व्यापारियों को कोई दिक्कत ना हो, यहाँ की जनता को, स्थानीय जनता को यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो और जो कांवड़िए आ रहे हैं श्रद्धा के साथ हमारे हल्की पहाड़ी क्षेत्र में, और उन लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। और इसी सिलसिले में जितनी भी तैयारियां हम लोगों ने करनी थी और जो छूट गई हैं, तो अभी हम लोगों ने काफ़ी सुझाव उन लोगों के दिए हैं। लास्ट ईयर का जो फिगर आप लोग बता रहे हैं कि लगभग 4 करोड़ के करीब श्रद्धालु यहाँ आए थे। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की प्लेटों को लेकर उठे विवाद में बद्री केदार समिति के समर्थन में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी मैदान में उतर गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का जो बयान सामने आया है, उनका साफ कहना है कि कुछ लोग षड्यंत्र के तहत इस मामले में बेवजह राजनीति कर रहे हैं। वहीं रविंद्र पुरी के अनुसार चारधाम यात्रा के बीच मंदिर की छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के इस बयान का जवाब देते हुए उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस का प्रदर्शन बेबुनियाद राजनीति नहीं है, जबकि पार्टी मंदिर की छवि को धूमिल होने से बचा रही है। जो भी वीडियो वायरल हुए हैं वो कांग्रेस द्वारा नहीं बल्कि केदारनाथ के स्थानीय निवासियों द्वारा किए गए हैं। केदारनाथ भगवान के गर्भगृह में किसी महाराष्ट्र के श्रद्धालु के द्वारा श्रवण के जो कार्य कराया गया है, उसमें किसी प्रकार का संदेह करना व्यर्थ है। भगवान का जो श्रृंगार हुआ है और जो मंदिर की समिति है, पूरी पारदर्शिता से वो काम उन्होंने किया है। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को संदेह है, निरर्थक उसको राजनीति का रूप ना दिया जाए। कुछ पार्टी के लोग उसको अनर्थक जो है राजनीतिक रूप दे रहे हैं। ये श्रद्धा का विषय है, राजनीति का नहीं है। और क्योंकि 4 धाम की यात्रा चल रही है, इस प्रकार के सिगुफे जो लोग छोड़ रहे हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। भक्तों की भावनाओं को आहत ना करें, क्योंकि हिंदू धर्म का उत्तर भारत का सबसे बड़ा भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। और पहले भी कई बार इस प्रकार की जो लोग बातें करते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भगवान केदारनाथ ने अपना रूप दिखाकर किया है। इसलिए श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने का जो चेष्टा कर रहे हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ की छवि धूमिल करने का काम नहीं कर रहा है। छवि अगर धूमिल करने की काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये महापाप है जिस तरीके से 4 धाम की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। कभी एक QR कोड छपवा देते हैं, मंदिरों में टेलीफोन नंबर दे देते हैं कि साहब इस नंबर में आप दान दीजिए, फिर कह देते हैं कि ये QR कोड हमारा नहीं है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि सोना चढ़ाने में कितना विवाद हो रहा है। कभी 230 क्विंटल सोने की बात होती है, कभी 23 क्विंटल की बात होती है। कहाँ वो सोना गया और अब दिख रहा है कि पीतल हो रहा है। ये कांग्रेस ने कहाँ कहा? ये तो अगर इन लोगों को पता हो, अपने चक्षु खोल ले। ये तो पंडा पुरोहितों ने, वहां के लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि
केदारनाथ के गर्भगृह में सोना नहीं पीतल लग गया। पेंशन नौकरी सहित अपनी तमाम मांगों को लेकर एसएसबी स्वयंसेवक कल्याण समिति के लोगों ने अल्मोड़ा में जोरदार प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय अल्मोड़ा में धरने को वहीं आपको बता दें कि 5000 दिन पूरे होने पर गुरिल्ला संगठन ने गांधी पार्क में जुलूस प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गुरिल्ला संगठन ने जल्द मांग पूरी करने की मांग उठाई है। और प्रदर्शन के दौरान गुरिल्ला ने अल्मोड़ा बाजार में जुलूस भी निकाला और गुरिल्ला संगठन ने कहा है कि आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। युद्ध काल और युद्ध के बाद की भी हमारी भूमिका होती थी। तीन भूमिकाएं हम गुरिल्लों की होती थी। सरकार केवल हमें सत्यापन के नाम से ठगने के अलावा कोई अन्य काम नहीं कर रही है। अपना वो 2024 के चुनाव में जरूर लग गई है, जहां जनसंपर्क अभियान बैठकें तमाम तरह के कार्यक्रम कर रही है। लेकिन इतना लंबा आंदोलन होने के बावजूद, 17 साल के आंदोलन के बावजूद, केदारनाथ धाम में सोने की जगह पीतल चढ़ाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और केदारनाथ धाम में चढ़ाई गई सोने की परत को कांग्रेस पार्टी श्रद्धालुओं और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ बता रही है। कांग्रेस की मांग है कि सरकार इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से निगरानी में कराई जाए, जिसके निष्पक्षता के साथ जांच हो सके। और अपनी इसी मांग को लेकर महानगर कांग्रेस द्वारा कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय देहरादून के बाहर एसले हॉल के चौक पर बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया गया और कांग्रेस की मांग है कि यदि सरकार द्वारा इस मामले की निष्पक्षता के साथ जांच नहीं कराई गई जाती है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी। देखिए, करोड़ों हिंदुओं की जो आस्था हमारे केदारनाथ बाबा में है और जो एक कृत्य किया गया है सोने से पीतल, बहुत शंका करने वाली ये कृत्य है और इसके लिए आज हम लोग सड़कों पे हैं और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग है कि इस पूरे प्रकरण में हाई कोर्ट की सिटिंग जज की कमेटी गठन की जाए और जांच करे और उसमें निष्पक्षता जांच की जाए। तो भाजपा के लोग करने में राजस्थान का फर्क है, एक तरफ हिंदुओं के नाम पर ढोल पिट्टी है और एक तरफ टेहरी के उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने देहरादून में चल रहे धरने का समर्थन किया है और मंच ने समर्थन में उप जिलाधिकारी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपा है। और बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर ये मोर्चा खोला गया है। टेहरी के आंदोलन मंच के अध्यक्ष ज्योति प्रसाद भट्ट ने कहा है कि कई दिनों से आंदोलनकारी देहरादून शहीद स्मारक में मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक आंदोलनकारियों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जबकि आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण विधानसभा से पारित भी किया जा चुका है और इसके बावजूद भी अभी तक इसका सनादेश जारी नहीं किया जा सका है। देखिए, हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी विगत कई दिनों से शहीद स्मारक देहरादून में बैठे हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के लोग और अन्य आंदोलनकारी साथी जो 10% क्षैतिज आरक्षण जो सरकार ने विधानसभा से पास करा दिया था, अभी तक उस पर जो है ऑर्डर नहीं हुआ है, जीओ नहीं हो पाया है। उसके अलावा चिन्हीकरण की मांग को लेकर अन्य कई मांगे हैं जिनको लेकर हमारे आंदोलनकारी साथी कई दिनों से वहाँ पर आंदोलनरत हैं और उसी के समर्थन में आज प्रदेश भर में जो है जिलाधिकारियों के, एसडीएम के और तहसीलदारों के माध्यम से जो ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित किए जा रहे हैं, उसी क्रम में हमने भी आज यहाँ पर ये ज्ञापन एसडीएम साहिबा के द्वारा जो है मुख्यमंत्री को भिजवाया है और ये मांग की है कि शीघ्र जो है इस पर कोई ना कोई कार्रवाई की जाए, सकारात्मक पहल की जाए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ वहीं होकारा मंदिर जा रहे भक्तों से भरी वही कार खाई में जा गिरी और हादसे के वक्त इस कार में करीब 12 यात्री सवार थे और जिसमें से 9 लोगों की मौत हो गई है और जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उनकी हालात बेहद गंभीर बताई जा रही है और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंचे, जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ है और भक्तों से भरी कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी और कार में सवार सभी लोग बागेश्वर तहसील के कपकोट, शामा और भनार के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इस घटना के बाद वहां कोहराम मच गया है और चीख पुकार मच गई है।
लालकुआं के पास ग्राम पंचायत जयपुर खेमा के जन मिलन केंद्र में IQ सेंटर के सहयोग से निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें IQ सेंटर की आधुनिक मशीनें से आंखों की जांच की गई और शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और शिविर का लाभ उठाया। और शिविर में कुल 113 मरीजों ने अपने नेत्रों का परीक्षण कराया और जिसमें 16 मरीजों में मोतियाबिंद के लक्षण मिले हैं और ऐसे मरीजों को ऑपरेशन की सलाह देते आयुष्मान कार्ड धारकों का ऑपरेशन फ्री किए जाने की जानकारी दी गई है। और इस दौरान ग्राम पंचायत जयपुर खीमा के प्रधान सीमा पाठक ने बताया है कि जनता के आशीर्वाद से ही आज ग्राम पंचायत में अनेकों तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं और इस तरह के कैंप मेरे प्रयासों से हमेशा लगाते हैं। हम जो लोग हॉस्पिटल नहीं आ पा रहे हैं तो हम गांव जा करके उनको निःशुल्क जांच कर रहे हैं। इसमें हमारे इस गांव के प्रधान जी का, सीमा पाठक जी का पूरा सहयोग रहा। उनके द्वारा ये लगाया जा रहा है कैंप, निःशुल्क जांच हो रही है। अब जो गांव से जो लोग पेशेंट हैं, जो भी गांव से बूढ़े व्यक्ति हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे उनको निःशुल्क देखा जा रहा है। अगर उनके मोतियाबिंद की शिकायत है तो उनको मोतियाबिंद के बारे में बताया जा रहा है कि समय रहते अपना ऑपरेशन करा लें, क्योंकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो उनको दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। और जिनको दवा की ज़रूरत है उनको दवा के लिए लिखा जा रहा है, या जिनको चश्मे की ज़रूरत है उनको चश्मे के लिए बताया जा रहा है। कैंप लगाया गया है जिसमें आधुनिक मशीनों के द्वारा नेत्रों की जांच की जा रही है और जनता के आशीर्वाद से मुझे ये कैंप लगाने को मिल रहे हैं और मैं चाहूँगी कि आने वाले भविष्य में मैं इस तरह के सभी कैंप जनता की सुविधा के लिए लगाती रहूँगी। और यहाँ आधुनिक मशीनों के द्वारा उनकी जाँच की जा रही है और आइस से संबंधित जो भी उनको पॉइंट्स मिल रहे हैं, उनके ऑपरेशन या जो भी हैं उनके कारण उनको वहाँ हॉस्पिटल जाकर उनको दिखाना है और ऑपरेट के लिए उनको जल्द से जल्द ऑपरेट करना है। देहरादून समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला देखने को मिला है और मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था और मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 25 जून तक बारिश और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 25 जून से बारिश में और तेजी आएगी। यह समय मानसून के औपचारिक तौर पर उत्तराखंड पहुँचने का रहेगा और नदी किनारे रहने वालों और यात्रा पर आने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में जिलों में आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बौछार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया है और 23 जून को नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और 24 और 25 जून को भी पर्वतीय जिलों में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है और विभाग ने यात्रा को लेकर भी अलर्ट जारी किया है और लोगों से मौसम का अपडेट लेने और बारिश में यात्रा टालने की सलाह दी है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि 24-25 जून तक बारिश प्रदेश के सभी जिलों को कवर कर लेगी और यह प्रदेश में मानसून के पहुंचने का अनुमानित समय भी है। बाईस से जो देखेंगे आप, जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है और उसमें खासकर जो फुटिल के अलावा के हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसमें बढ़ेंगी और जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी वो रहेंगी। मैदानी क्षेत्र में हालांकि थोड़ा फिर भी जो है जो एक्टिविटी वो कम है, आइसोलेटेड टाइप की वो रहने वाली है। तो जो मेन आप कहिए कि जो एक्टिविटी बढ़ने की अगर बात है तो 24 तारीख से वो बढ़ेगी। 24-25 में जो है जो अच्छी रेंज है वो पूरे प्रदेश में मिलनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से देवप्रयाग स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रघुनाथ कृति परिसर में स्वामी करपात्री महाराज के स्मृति में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह देवभूमि के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है और संस्कृत के क्षेत्र में रघुनाथ कृति परिसर बहुत कम समय में बड़ा नाम कमा लिया है और यह परिसर केंद्र सरकार के उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है और देववाणी संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए ऐसे विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि प्राचीन ज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध उत्तराखंड की आध्यात्मिक भूमि अपने वैभव को पुनः प्राप्त करे और हमारी संस्कृति और संस्कृत का प्रचार प्रसार हो। इसके लिए यह विश्वविद्यालय उत्तराखंड ही नहीं वरन देश की महत्वपूर्ण धरोहर है। और इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर विधायक विनोद कंडारी और स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वाड़ाखेड़ी और परिसर के निदेशक डॉक्टर PVV सुब्रमण्यम एवं अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। उत्तराखंड के पूर्व DGP BS सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई है और वन विभाग की आरक्षित जमीन को धोखाधड़ी से खरीदने और इसमें 25 पेड़ों को काटवाने के मामले में पूर्व DGP के खिलाफ जांच बैठाई गई है और शासन ने इस मामले की जांच के लिए DIG लॉ एंड ऑर्डर P रेणुका देवी की अध्यक्षता में SIT गठित कर दी गई है और जांच में SP सर्वेश पवार को विवेचक बनाया गया है। और बता दें कि पूर्व DGP BS सिद्धू पर उनके कार्यकाल के अंतिम दिनों में वन विभाग की जमीन फर्जी तरीके से खरीदने और उस जमीन के 25 पेड़ कटवाने का आरोप लगा था और 10 साल बीत जाने के बाद इस मामले में वन विभाग प्रभागीय अधिकारी ने अक्टूबर 2022 में थाना राजपुर में एक मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जैसे संगीन धाराएं लगाई गई थी। अब वही मामला उनके गले की फांस बन गया है। ये दिया गया है 2 मुकदमे हैं, उस पे इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करने के लिए DIG कानून व्यवस्था मिसेस रेणुका और एक SP डिस्ट्रिक्ट के देहरादून में जो SP क्राइम है सर्वेश पवार जी, वो उनके आयु नामित की गई और 2 और अन्य इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर वो SIT चीफ अपने को नामित करा सकते हैं, को करा सकते हैं। ये आर्डर है, इस आर्डर के मुताबिक SIT की सुपरविजन ये हमारे DIG लोग करेंगे। सर प्रकरण क्या रहा सर? ये पहले ऑलरेडी चल रही है, एक 2022 का है, एक पुराना मुकदमा है, दोनों मुकदमा के विवेचन है। सर पहले भी इसमें हो सकता कि वो एक्सपेक्टेड स्पीड नहीं पकड़े हो, इसलिए उसको इम्प्रूव कर मतलब क्वालिटी और स्पीड के लिए हो सकता शासन ने ये निर्णय लिया। खबर हल्द्वानी से है, जहां कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर बखान किया और साथ ही कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को अंधेरे से उजाले में लेकर आई है और आज अंतिम व्यक्ति तक विकास की नई राह पहुंची है। और उन्होंने यह भी कहा कि महाजनसंपर्क अभियान के तहत 30 जून तक आम जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो काम किए हैं इन 9 वर्षों में बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं। उनको सामान्य परिवार तक पहुंचाने का काम इस महीने पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। अलग अलग तरीके हैं, महासंपर्क अभियान भी है। 20 तारीख से 30 तारीख तक हम डोर टू डोर जाके हम काम कर रहे हैं। अभी मैं गांव में जाके ही आया हूं। वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन किया, उस कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने लोगों को कहा ऐसे जाओ। हमने विशिष्ट लोगों से मिलने का, रिटायर्ड लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उनसे मिलने का काम किया है, तो उसके माध्यम से हमने किया है। तो सब मिला करके मोदी जी के कामों को जन जन तक पहुँचाने का फैसला इस महीने में हमने किया है और उसको बड़े उत्साह के साथ कार्यकर्ता कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जनता का रिस्पांस आदरणीय मोदी जी के लिए बहुत अच्छा है और हमारे लिए सुखद बात यह है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के बीच जो अच्छा तालमेल है, तो डबल इंजन की सरकार से उत्तराखंड के लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।